हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। इनफैक्ट दो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ दी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो लास्ट डेट है वो हमारी 20th ऑफ जनवरी है। और जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की के थ्रू है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है कि यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। और ये जो पीडीएफ है कुछ 15 पेजेस का है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, राइट, बिकॉज इट माइट बी कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। और ये पीडीएफ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम दी डायरेक्टली वेबसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो भी आप फीस पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल इन नेचर है, किसी भी हालत में रिफंडेड नहीं होगी। एंड यू हैव टू मेंशन योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर एंड मेक श्योर जो ईमेल आपका ऐसा हो जो वर्किंग करता हो, जो और मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो व्हाट्सएप जो मतलब व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो, बिकॉज और इस पर एसएमएस आ सके आराम से, राइट। एंड देन इन्होंने बता रखा है कि आधार कार्ड शुड ऑल्सो द मैंडेटरी थिंग, राइट। फिर यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं। प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है वो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है, यहाँ पे बेसिकली पोस्ट है। और यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी की कंडीशन दे रखी है। एंड रुक जाइए, आई हैव अनदर एडवर्टीज़मेंट जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में काइंडली अप्लाई कीजिएगा। और जिन लोगों का किसी और डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है वो मुझे अपने डिपार्टमेंट को कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। और कुछ भी डाउट रहता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दी कॉलेज इट्सेल्फ। वेबसाइट पे जाएगा, आपको एक ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज यहाँ पे दे रखा कि 18 to 45 ईयर्स हो सकती है, दो 18 इज़ नॉट अ प्रोबेबल एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऑफकोर्स इट शुड बी बियॉन्ड 23 और 24, ठीक है ना। बट यहाँ पे 18 दे रखा है, तो अगर एक्सेप्शन है आपके केस में तो आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। एंड कुछ फिर क्लैरिफिकेशन दे रखा है, तो आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ दी वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यू नीड टू जस्ट फिल दैट फॉर्म, ठीक है ना। यस, एंड आपको जितनी भी रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स हो गए वो अपलोड करना है एंड देन पे द फी, ठीक है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड दैट्स इट, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स बता रखी हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, राइट। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ व्यू है, ऑनलाइन है, मतलब आप वो बेसिकली यूपीआई आईडी या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जहाँ से भी आप इंटरेस्टेड हैं वो आप पेमेंट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट रिजेक्शन, अगर आपने कुछ भी फॉर्म में इनकम्प्लीट या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है तो भी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आराम से एंड विथ फुल क्लैरिफिकेशन के साथ ही फॉर्म फिल करिएगा। आपकी जो बेसिकली रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे होगा, फर्स्टली आपका प्रिलिमिनरी होगा, दैट इज स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर रिज्यूमे, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसके बेसिस पे होगा। एंड देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और यू कैन से दैट पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि हर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है अपने अपने लेवल पे। हाँ, जो लोकेशन है आपका वर्क का वो शिमला है, तो जिनका भी मन है उधर जाने का, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ भी दे रखा कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड क्या कैटेगराइजेशन है बेसिकली, राइट। तो आप प्लीज़ प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा सारा बिफोर अप्लाइंग, राइट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट पे, जो बेसिकली किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आया है। सो दिस इज़ द सेकेंड एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। यहाँ से बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आया है, तो यहाँ पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है ना। दिस इज़ द लिंक जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। और सैलरी आप तो देख ही सकते हैं 57,000, और उधर भी सैलरी आपका कुछ 57,000 के अराउंड ही
लाइक वहाँ पे भी 30 to 1 लाख के अराउंड था, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे। और इधर भी आपका 57,000 पर मंथ, तो यहाँ पे तो फिक्स एक ही रेट बता रखा है, एक ही बेसिकली एक ही अमाउंट, राइट। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी और 27 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं बेसिकली। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे आपको 23 एक डेट और दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म फिल कर लिया आपने 16 तक, एंड देन 23 तक आपको अपना हार्ड कॉपी सबमिट करनी है ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑफ ऑल द टेस्टिमोनियल्स दैट रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, एज वेल द फीस रिसिप्ट, ठीक है, जो आप पेमेंट करेंगे तो वो सब आपको भेजना पड़ेगा बेसिकली दिस यूनिवर्सिटी को राइट बिफोर 23, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डेट्स हैं, एक तो स्टार्ट डेट आपका 27, 16 इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, बट फॉर द ऑफलाइन इट इज़ द लास्ट डेट इज 23, राइट। आई होप दैट यू आर क्लियर विद ऑल द डेट्स, राइट। कुछ भी डाउट रहता है यू कैन feel free to ask me in the comment box और in the telegram link जिसमें भी आप कन्वीनियंट है, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द वेबसाइट। जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर्स एवरीथिंग इज़ गिवन, तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट है, जहाँ से भी कन्वीनियंट है वहाँ से आप पूछ सकते हैं, राइट। और ये जो बेसिकली ये PDF है आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, जो वेबसाइट मैंने आपको ऊपर शो करी है उसी पे ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से वैकेंसीज आई है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, फार्मास्यूटिकल साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राइट। और यहाँ पे पोस्ट बहुत सारी हैं, कैटेगरीज मेंशन्ड है हर किसी के लिए यहाँ पे। फिर इन्होंने हर डिसिप्लिन के लिए एक प्रेफर्ड बता रखा कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर फिजियोथेरेपी तो व्हाट शुड बी डन, राइट। अगर आपने प्रेफर्ड एरिया के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी, दैट व्हाट इट डज मीन, राइट। एंड देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राइट। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा, एंड जिनका इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं है वो मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट। एंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने बता दिया, दिस इज़ द वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे 2 वेबसाइट गिवन है, तो जहाँ से भी आप सूटेबल है वहाँ से आप जा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इफ़ यू हैव अ डोमिसाइल फॉर हरियाणा, तो 50% जो सीट है वो उनके लिए रिजर्व है, तो इट्स लाइक अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, राइट, एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन एल्स, because it's a very renowned university। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मतलब फॉर्म फिलिंग कहाँ से होगी, राइट। आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और फीस है दैट इज़ 1000 रुपीज़ है फॉर एवरीवन, एंड फॉर 250 फॉर अदर कैटेगरी। तो आप अगर अदर कैटेगरी में हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो जनरल से हैं उनको 1000 रुपीज़ पे करना है। एंड द वेरी ऑब्वियस क्राइटेरिया कि आपका जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल इन नेचर है, मतलब अगर आपने पेमेंट कर दी और अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाते तो इट्स नॉट द university's fault, it's your fault only, right, and they will not going to refund your fees, application fees in any case, right। फिर कुछ यहाँ पे annexes हैं, रिलैक्सेशन की सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप प्लीज़ इसे रीड कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी और कॉन्टैक्ट टू द यूनिवर्सिटी, राइट। और यहाँ पे अप्लाई का फिर प्रोसीजर बता रखा है, तो दिस इज़ लाइक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो आपको सिंपली इस लिंक पे जाना है एंड यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा कि जहाँ से आपको अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि एलिजिबिलिटी दे रखा है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द like management, तो what should be the eligibility for physiotherapy, तो it's a very important पॉइंट टू बी नोटेड हेयर दैट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्लैरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पे क्लैरिफिकेशन आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हमने नहीं किए होते बट दे डिमांड फॉर इट एंड इट विल लीड द रिजेक्शन, ठीक है ना। तो हमें रीजंस ही नहीं पता चल पाते, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आप एलिजिबल हैं, आपने सारी क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो आप डेफिनेटली जाइएगा, अप्लाई कीजिएगा एंड हैव ए एक्सपीरियंस, बिकॉज इट रियली डजंट मैटर वेदर वी सिलेक्ट और रिजेक्ट, इट डजंट मैटर, राइट। एंड देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो कैसे होगा, तो राइट। तो यहाँ पे लाइक ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% अबव है तो 15 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन ये 25, तो ये लाइक
मार्क्स के ऊपर डिपेंड है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ मिनिमम होगा, मिनिमम मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। अगर आपके इतना मिनिमम मार्क्स होते हैं तो यू कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी, जो वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। और यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे, राइट। तो दिस इज़ हाउ योर शॉर्ट लिस्टिंग बी डन। तो ये टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, राइट। बट अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग है तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास मेल आए, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नए वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।